नमस्कार, मैं हरशंकर यादव ब्राइट टीचर एकेडमी में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 11th एंड 12th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस। इसके पहले वीडियो मैंने रिलेशन और कार्टेशियन फ्रेंड के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रिलेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस आर देयर। तो एक्चुअली देखा जाए तो दो तरह के रिलेशन मिलता है, एक यूनिवर्सल रिलेशन और एक एम्प्टी रिलेशन। तो ये एम्प्टी रिलेशन क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। ए सेट ए इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन if there is no any elements is related to any element of set A. A set is called empty relation if there is no any elements of set A is related to any element of set A. तो empty set का मतलब होता है कि इसमें से कोई भी एलिमेंट जो है उससे रिलेट नहीं करता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं कि अगर रिलेशन हमारा सेट जो है एम्प्टी रिलेशन कैसे होगा। जैसे रिलेशन का मतलब होता है जैसे भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, ये एक रिलेशन बनता है। अब ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन कब होगा, तो मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर एक बॉयज के स्कूल है। बॉयज के स्कूल में रमेश का सिस्टर, बॉयज के स्कूल में रमेश का सिस्टर, या एक एम्प्टी रिलेशन होगा क्योंकि एक सेट ए है जो पूरा स्कूल क्या है आपका बॉयज का है, और उसी बॉयज के सिस्टर उस स्कूल में होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बॉयज का स्कूल है, उसमें कोई गर्ल्स नहीं होंगी, तो कोई भी बॉय जो है बॉय का सिस्टर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का जो हमारे पास रिलेशन आएगा उसको हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। तो ए सेट ए इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन इफ देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इज कॉल्ड एज द एम्प्टी रिलेशन। और इस एम्प्टी रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ए सच दैट A is equal to 5. 5 जो होता है 5 is the subset of A into A. A into A. यानी हमेशा हमारा रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। मैंने आप बताया था रिलेशन क्या होता है कि टू नॉन एम्प्टी सेट A and B are the subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट A into B is called as the relation। तो हमारे पास ये रिलेशन R जो बन गया 5 सबसेट ऑफ A into A क्रॉस प्रोडक्ट A। तो हम कैसे कहते हैं एम्प्टी रिलेशन? A set A is called the empty relation if there is no any element of A set A related to any element of set A। कोई भी नहीं है तो 5 से डिनोट करते हैं, तो 5 का मतलब है इसका सबसेट होगा तो हम रिलेशन कहेंगे, सबसेट नहीं होगा तो रिलेशन नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार का जो हमारे पास जो रिलेशन आएगा इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। अब दूसरा आएगा यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन? ए सेट ए इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन, ए सेट ए इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन if every element of set A is related to every element of set A। यानी दोनों सेट से क्या हो, रिलेटेड होगा। तो each element of set A related to every element of set A, each element of set A related to every element of set A। तो इस प्रकार का जो होगा हमारे पास क्या बनेगा, R is equal to A into A, R is equal to A into A। अगर A into A का अगर रिलेशन है हम इसको कह सकते हैं R is equal to A into A।
क्लियर? तो यहां पर दो पॉइंट हमारे सामने आया है कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक एग्जाम हम ले सकते हैं तो किस प्रकार से हम एम्प्टी रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, और इसके बारे में हम आपको कुछ पॉइंट देते हैं। इस पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारा एक एम्प्टी रिलेशन होता है, एक जो है यूनिवर्सल रिलेशन होता है। तो एम्प्टी रिलेशन, ए सेट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एनी एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू any element of set A. It is neutralized. Universal relation, a set A is called the universal relation if each element of set A related to every element of set A is called as the universal relation. इसके बाद कुछ रिलेशन अभी और हैं जो जानना बहुत जरूरी है। वो आपका है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और यह है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, और तीसरा है ट्रांसिटिव। ये तीन प्रकार के, और उसके बाद ये तीनों होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। सो अब हमें आपको देखना है कि ये और टाइप के जो रिलेशन होते हैं वो किस टाइप के रिलेशन बनते हैं। तो इस रिलेशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इसके लिए मैं पहले नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।